झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) के केंद्रीय सदस्य सह ईचागढ़ विधानसभा प्रत्याशी तरुण महतो की सफल प्रयास से आदित्यपुर स्थित क्रॉस कंपनी प्रबंधन द्वारा सोनाराम महतो के परिवार को 15 लाख रुपए मुआवजा देने पर सहमति बनी। जानकारी हो कि सोनाराम महतो की मौत बीते रात 11 बजे कंपनी में काम के दौरान हुई थी। कंपनी प्रबंधन ने तरुण महतो सह मृत के परिजनों के साथ वार्ता के बाद यह फैसला किया है। इसके अलावा कंपनी ने तत्काल क्रियाकर्म के लिए 50,000 रुपए नकद देने का भी फैसला किया है। सोनाराम महतो के दोनों बेटों को कंपनी में स्थायी नौकरी दी जाएगी और उनकी पत्नी को पेंशन का लाभ मिलेगा। He was operating the lathe machine and his cloth was connected with the machine and he was got an accident over there. Immediately we have rushed to the TMH hospital and we have tried our best to get a better treatment, or accordingly doctors were also tried their best, but unfortunately he was passed away. And after that we have immediately informed to the family members, and today we have sit together with the help of the social activists and settle the matter as per the वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के हिसाब से। उनके जो कंपनसेशन बनने थे वो 15 लाख वो हम लोगों ने दिए, प्लस एम्प्लॉयमेंट हम लोगों ने। There was some kind of safety issues Of course, in company? of course, there is no safety issue. It is the lapse on the end of the operator. He knows that the running machine, near the running machine, we should not wear any loose clothes. Yeah. And always we give the training and educate them to do the work on the safety basis. But unfortunately, he was running the machine since long, but never it was happened. On that day, it was हो गया। His son condemned that the company was taking overtime. He was working for 12 hours. No, it is not like that. It is as and when requirement we use the person, and it is a normal practice. मामले की जानकारी आप लोग को कब हुई और कंपनी के साथ किस तरह से सकारात्मक वार्ता हुआ क्या? देखिए, कल रात की घटना है जो क्रॉस कंपनी में लेथ ऑपरेटर एक्सीडेंट के दौरान आकस्मिक निधन हो गया है, और वहाँ का वर्कर और कुछ फैमिली मेम्बर मेरे घर आए थे करीब भोर 5 बजे। सोनाराम जी का परिवार से भी आए थे और उन्होंने जानकारी दी कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है। तो मैंने तत्काल उसको संज्ञान में लेकर हम लोग के जो भी जेएलकेएम परिवार के सदस्य हैं सबसे चर्चा करके हम लोगों ने वार्ता के लिए टीएमएच में ही आया, और यहाँ वार्ता में अभी हमारे मैनेजमेंट से बात हुई है कि 15 लाख चेक के माध्यम से दिया जाएगा, 50,000 तत्काल क्रियाक्रम के लिए, और उनके सोनाराम जी के 2 लड़के थे, दोनों लड़के को 2 नौकरी का बात हुआ। बाकी पीएफ ESIC जो भी है पॉलिसी के वो भी दिया जाएगा। वो कंपनी के प्रबंधन से वार्ता हुई। मतलब कंपनी की ओर से जो है ओवर टाइम उनसे काम किया जा रहा था, कहीं ये वजह नहीं रहा कि रात को जो है उनका इस तरह की झपकी लग गई होगी या फिर कुछ ऐसे कारण? ये तो है ही, हमारे पूरा आदित्यपुर गमरिया इंडस्ट्री बेल्ट में यही सिस्टम है कि उनको एक ही मैन पावर को रात दिन खटा के उसको काम कराया जाता है, और उसके बाद जो भी है सैलरी उसमें हमको लगता है मैनेजमेंट का कुछ बचत होगा। सैलरी कम दिया जाता है, सिंगल ओवर टाइम में 12 घंटा 16 घंटा काम कराया जाता है। इस वजह से बराबर आए दिन ऐसा घटना घटित होती है, लेकिन हम लोग बार बार ये चीज़ प्रबंधक को बोला जाता है, अभी तक कोई ये लोग संज्ञान में लिया नहीं है, और आए दिन ये लोग अपने फंसते रहते हैं। आज जैसे कि सोनाराम जी का हुआ, कल होकर के फिर दूसरा किसी का होगा। तो ऐसा घटना इंडस्ट्री में होते रहता है, और हम लोग तत्काल पीड़ित परिवार की तरफ से हम लोग खड़ा हो जाते हैं, हमारे जेएलकेएम परिवार, और मुआवजा हम लोग लगातार दिलवा रहे हैं। जितना हो पाता है हम लोग तरफ से हम लोग करते हैं।
इस बार भी हम लोग का बहुत बड़ा है ये एक, मान के चलिए वार्ता सफल हुई। एक ही प्लांट में पीड़ित परिवार की ओर से 2 नौकरी, हमको नहीं लगता कि आज तक कहीं पूरे झारखंड में हुआ था। तो ये भी हमारे तरफ से बहुत बड़ा एक कदम रहा जेलकेएम परिवार का तरफ से। आशा करते हैं हम लोग पूरा जिला कमेटी मिलके आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे।